हजरात, यहां मोदी सरकार भारत के अंदर हिंदू मुसलमान करती रही। प्रधानमंत्री चीन को लाल आंख दिखाने की बात करता था जब वो प्रधानमंत्री नहीं था। सारी ताकत मुसलमानों के खिलाफ लगा दी और आज लाल आंख खुद की फुड़वा ली। हजरात, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा आपको। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया है, सैटेलाइट इमेज से खुलासा किया है। सीधा सैटेलाइट इमेज आपके सामने रख रहा हूं। यह सैटेलाइट इमेज है। हजरात, चीन ने बहुत बड़ी चाल चली है और पिछले 5 साल से बता रहा हूं मैं ये बात कि चाइना पर भरोसा नहीं कर सकते। भारतीय सीमा के करीब चीन ने अपना पूरा आर्मी नेटवर्क बिछा लिया है। हजरात, यहां पर उसने अपना इतना खतरनाक एयरबेस, हवाई पट्टी, हवाई अड्डा बनाया है। एक ही हवाई पट्टी पर फाइटर जेट समेत बड़े कार्गो जहाज, आम लोगों के जो जहाज नॉर्मल पैसेंजर विमान होते हैं वो भी लैंड कर सकते हैं। ड्रोन तक उतर सकते हैं। यह काफी ऊंचाई वाले इलाके में मौजूद है। अब आप समझिए कि यह मामला खतरनाक क्यों है। नव भारत टाइम्स की इस रिपोर्ट को मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं। कुछ बातें पढ़ूंगा। पहले पैराग्राफ में ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और आज मोदी भक्तों से पूछ लेना दोस्तों इस रिपोर्ट को भेज के कि यही दम है तेरे बाप में। तुम भी नकली, तुम्हारे अब्बा भी नकली। चीन की सेना भारत के बॉर्डर के पास बड़े पैमाने पर निर्माण कर रही है। चीनी आर्मी तिब्बती पठार पर नए बड़े एयरफील्ड और दूसरी सुविधाएं तैयार कर रही है। उसकी पहुंच हिमालय के ऊपर मुश्किल पश्चिमी सीमा तक बढ़ जाएगी। चीन तिब्बत के पठार पर न सिर्फ सैन्य बल्कि नागरिक उपयोग वाली सुविधाओं का भी नेटवर्क खड़ा कर रहा है। इससे युद्ध या संघर्ष जैसी स्थिति में चीनी सेना की पहुंच यहां आसानी हो सकेगी। हजरात, अगले इस मेन मुद्दे को पढ़िए। भारतीय सीमा के पास चीन की नई फैसिलिटी समुद्र तल से 14,100 फीट ऊंचाई पर स्थित है। इंजीनियरों को यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि रनवे ठंड से फटे नहीं। यह काम चीनी सरकार के स्वामित्व वाली चीनी कंपनी चाइना एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन ग्रुप कर रहा है। हजरात, ये जो सैटेलाइट इमेज है ये उसी एयरबेस की है जो चाइना ने भारत के बेहद करीब बना लिया है। यहां एक बार में 70 से 77 फाइटर जेट चीन तैनात कर सकता है। यानी 70 शेल्टर वो फाइटर जेट, यानी जब 70 फाइटर जेट के स्टैंड है, शेल्टर है, तो 70 फाइटर जेट तो वहां तैनात कर सकता है। अब तक का भारत के खिलाफ चीन का सबसे बड़ा सैन्य ऑपरेशन है ये, यानी जो डेवलपमेंट कर रहा है। इससे भारत के बहुत करीब चाइना आ जाएगा। और सिर्फ चाइना नहीं, चाइना वहां अपने आम लोगों को बसा रहा है और कनेक्टिविटी के लिए फ्लाइट शुरू करने की तैयारी कर रहा है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड का अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो। एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आपके सामने। आप समझ रहे हैं ना, ये जो मोदी भक्त हैं ये तो ऐसे हैं। अब इनसे क्या कहें जो आदमी ये कह रहा है। अब मोदी के चाहने वाले अब ये खुला कह रहे हैं कि चाहे मोदी जी मेरी मार लें लेकिन हम तो मोदी को वोट देंगे। मोदी मेरी मैं वोट मोदी दूंगा। जी हाँ, शौक मत होइए, ये है औकात मोदी के भक्तों की, मोदी भक्तों की, अंध भक्तों की। उधर चाइना के आगे जितना मोदी जी लेट रहे हैं, चाइना उतना ही छाती पर चढ़ रहा है। और मोदी जी में इतना दम नहीं, इनके अब्बा में इतना अंध भक्तों में दम नहीं कि चू कर दे। भाई साहब, अरुणाचल प्रदेश को अपना कह दिया चीन ने। और इतना ही नहीं, अब पाकिस्तान भी सामने आ गया। ये देखिए, पाकिस्तान ने क्या कहा है। पाकिस्तान ने कह दिया कि अरुणाचल प्रदेश चीन का है, हम इस मामले में चीन के साथ हैं। और मोदी सरकार क्या कह रही है, सिर्फ अरुणाचल प्रदेश हमारा अभिन्न हिस्सा है। सच्चाई नहीं बदल सकती। अब 56 इंच की छाती, लाल आंख, ये गधे के पिछवाड़े में चला गया है। भाई साहब, सिर्फ हिंदुओं को खुश करने के लिए ये लाल आंख मुसलमानों को दिखा सकते हैं, मुसलमानों के घर तोड़ सकते हैं। इनकी औकात नहीं कि चाइना से चू कर जाएं, वरना चाइना इनके साथ ऐसा चू चू करेगा कि इनकी चाचा निकलती रहेगी। बकर बकर पूरी करवा लो इनसे।
लेकिन जमीन पर इनकी औकात भचपिल्लों की जीरो है। इधर एक बार फिर से भारत 3 दिन की ट्रेड टॉक अमेरिका के साथ नई दिल्ली में शुरू करने की तैयारी में है। हजरात, एक मुद्दा मेन है, सारे गणचट्टे इस पर खामोश हैं। पुतिन भारत आए और भारत से चले भी गए, अभी तक ये ऐलान किया ही नहीं कि भारत Su-57 लेगा या S-500 लेगा। जो सबसे बड़ा मुद्दा था उस पर कोई ऐलान नहीं हुआ, लेकिन इस बात पर रशिया ने ऑफर कर दिया कि 6th जनरेशन के फाइटर जेट भारत और रशिया मिलकर भारत में बना सकते हैं। इसके अलावा कई रक्षा सौदे हैं छोटे मोटे, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा था Su-57 का, भारत को जो लेना था, उसका ऐलान ही नहीं किया गया। ऊपर से इंडिगो ने पूरे देश को रुला दिया। देश भर की उड़ानें रद्द हो रही हैं। कोई मोदी से सवाल कर ले तो अंधभक्त पगला जा रहे हैं कि अजी मोदी जी चाहे मेरी मार ले, मैं तो मोदी का ही दबाऊंगा बटन। ये हालात हैं। उधर फ्रांस ने बड़ा खुलासा किया कि भारत ने हमारा लेटेस्ट मॉडल जो राफेल है, राफेल F5, उसमें इंटरेस्ट जताया है। राफेल हमारे लिए बेहतरीन साबित हो सकता है, F5 मॉडल हमारे लिए ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि ये F5 परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। उधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच दोबारा से गोलीबारी हुई है। सीज फायर का क्या ही मतलब है, ये समझ से परे है, लेकिन गोलीबारी तड़ातड़ हो रही है। Tylko mostrana tariami jak stoją zdadia tylko na dokumenta siły badamy siły badamy to gora te dziadka अब इस गोलीबारी के बाद पाकिस्तान ने कहा है कि हमने 9 टीटीपी के आतंकवादियों को मारा है, और तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान के आतंकी हमले में हमारे 4 सिविलियन मारे गए हैं। उधर दोस्तों, तालिबान इस वक्त भड़का हुआ है। तालिबानी कमांडर ने कहा है कि हम पाकिस्तान को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देंगे, और अगर ये हम नहीं कर पाए तो ये हमारे बच्चे काम करेंगे। كل مجاهدين وتعمد تعيش شهادات انتظاركم تقدروا تعيشوا عشرات قشي وتنفذ فايش شهادات قشو ان شاء الله كنا عجب زبير بنسيدي او دا باكستان بتوشت تكتير كمش رسمزان مش تتنكي مش ولا دا بتوشت تكي जो तैमूर मादा और तो वाला पुलिस जरूर मोर्स पर कर झड़प इतनी खतरनाक दोनों के बीच हुई है, जरा इसको देखिए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो फ्रेंडशिप गेट था, जो स्पिन बोल्दक के इलाके में था, आप देखिए वो पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुका है। 2 मुस्लिम देश कुत्ते से बदतर तरीके से लड़ रहे हैं। जो पाकिस्तान के विकास की बात कर रहा था, जो पाकिस्तान से करप्शन खत्म कर रहा था, पाकिस्तान की फौज ने उस इमरान खान को ही खत्म कर दिया। अब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के जो बयानात सामने आए हैं, पाकिस्तान की आतंकवादी फौज के कमांडर ने कहा है कि इमरान खान पागल हो गया है, और पागलपंती में वो बयान जो दे रहा है वो देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, लिहाजा उस पर ध्यान ना दें। उधर भारत के लिए हर दिन खतरा तुर्की बन रहा है। तुर्की हमारे दुश्मन पाकिस्तान के साथ मिलकर बात कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर अपनी ड्रोन फैसिलिटी यानी ड्रोन की फैक्ट्री लगाने की बात कर रहा है। पाकिस्तान सऊदी अरब के 3 अरब की उधारी में है। सऊदी अरब ने 1 साल का समय पाकिस्तान को और दे दिया है कि आराम से भाई साहब लौटा देना। भैया भारत तो भारत, पाकिस्तान भी इजरायली सॉफ्टवेयर, जासूसी सॉफ्टवेयर खरीद कर जो बलोचिस्तान के एक्टिविस्ट हैं उन पर नजर रख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जापान और साउथ कोरिया से कहा है कि आप ताइवान का सपोर्ट बढ़ाओ, ताइवान को सपोर्ट करो, अपना डिफेंस और मिलिट्री बजट बढ़ाओ। उधर जापान को अमेरिका भड़का तो रहा है, लेकिन जापान के ये मंत्री हैं जिन्होंने चिंता व्यक्त की है
कि चाइना ने हमारे जापान के समुद्री इलाके में 100 से ज्यादा अपने जहाज तैनात कर दिए हैं, जिसकी वजह से हम चिंता में पड़ गए हैं। इसके बाद ताइवान ने कंफर्म किया कि जापान के आसपास से लेकर हमारे आसपास तक चाइना ने जो वेसल्स तैनात किए हैं वो हम पर हमला करने के लिए किए हैं। हजरात, फिलीपींस पर भी चाइना इस वक्त एक तरह से हमले कर रहा है। फिलीपींस ने बताया कि हमारा जहाज जो पेट्रोलिंग कर रहा था, चाइना के जहाज ने उसके ऊपर फ्लेयर्स दागे हैं और उनकी जान को खतरे में डाला है। उधर तुर्की फाइनली क्लियर कट राजी हो गया है कि S-400 हम खत्म कर देंगे, डिसमेंटल कर देंगे और आपके F-35 फाइटर जेट लेंगे, और अमेरिका इस बात पर राजी है। बाढ़ श्रीलंका में और ज्यादा बढ़ गई है, मरने वालों की संख्या 607 हो गई है और हजारों लोग इस वक्त लापता हैं और लाखों बेघर हैं। उधर इंडोनेशिया में इसी बाढ़ की वजह से 900 लोग मारे गए हैं, जिसके बाद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने कहा है कि हम 200 हेलीकॉप्टर खरीदेंगे ताकि भविष्य में रेस्क्यू ऑपरेशन करने में आसानी हो। आप तमाम मोमिनों पर, मुसलमानों पर, इंसानों पर, इंसान के बच्चों पर यह जरूरी और वाजिब है कि इस खबर को शेयर करें, क्योंकि खबर अब सूडान से है। सैटेलाइट इमेज और रिपोर्ट से, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि RSF ने, रैपिड सपोर्ट फोर्स ने सूडान के अल्फा शहर में 1000-2000 नहीं बल्कि 60,000 लोगों का नरसंहार किया है। अल्लाह अकबर, 60,000 लोगों का नरसंहार, यानी जितना इजराइल फिलिस्तीन के अंदर, गज्जा के अंदर 2.5 साल में नरसंहार किया है, उतना कुछ ही दिन के अंदर सूडान के अल्फा शहर में RSF ने कत्लेआम कर दिया है। और यह करवा कौन रहा है? RSF को सपोर्ट किसने किया? UAE। RSF को हथियार किसने दिए? UAE। क्यों कर रहा है UAE? क्योंकि सूडान का सारा सोना कौड़ियों के दाम खरीदता है UAE, क्योंकि UAE उनके खजानों पर खुद काम करवाता है और UAE के पास रेगिस्तान है, उगाने के लिए, दाना उगाने के लिए जमीन नहीं है, तो सूडान की जमीन पर वो किसानी करवाता है कौड़ियों के दाम। यही वजह है कि सूडान पर वो पूरा कंट्रोल चाहता था UAE, और उसने सूडान में नरसंहार करवा दिया। इसके बाद बता दूं, सीज फायर की जो बात सूडान में चल रही थी, ऐसा नहीं है हजरात। RSF ने ड्रोन हमला किया सूडान में स्कूल के ऊपर, एक झटके में 50 सूडानी बच्चे मारे गए। सूडानी एक आतंकवादी झुंड का एक वीडियो दिखा रहा हूं, बीच में बुजुर्ग शख्स है, उनका वीडियो इन्होंने खुद बनाया है, ये RSF के आतंकी हैं, और बुजुर्ग शख्स के चेहरे पर जो सूजन है, निशान है, वो बता रहे हैं कि RSF अभी भी आम लोगों के साथ सूडान में क्या कर रहा है। नेटो की लीडरशिप अमेरिका संभाल रहा है, इसकी वजह से अमेरिका को अच्छा खासा खर्च करना पड़ता है, तो कंगले अमेरिका को पैसे बचाने के लिए ऐलान करना पड़ा 2027 तक नेटो की लीडरशिप यूरोप पकड़ ले कोई, वरना हम छोड़ देंगे, नेटो से बाहर हो जाएंगे। उधर वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने कहा है कि चाइना मुझे सपोर्ट कर रहा है और चाइना के लीडर से मेरी लगातार रोज बात हो रही है, हर दिन बात हो रही है, लेकिन हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम अमेरिका से जंग नहीं चाहते। उधर दोस्तों, दिल जीत लिया है चाइना के लोगों का फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने। ये देखिए, आम लोगों से जाकर मिल रहे हैं वहां पर। सेफ्टी में सोचता हूं भाई, सेफ्टी कितनी है। हमारे मोगली जी जहां जाते हैं वहां तो भाई साहब रौला हो जाता है, एक परिंदा भी नहीं आ सकता, भले ही आम आदमी कुचल कुचल के मर जाए, है ना। ये देखिए, और वहां पर बल्कि वो खेल रहे हैं, जनता के बीच जाकर फ्रांस का राष्ट्रपति चाइना में खेल रहा है। हजरात मोहतरम, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में जल्दी जल्दी बड़ी बड़ी खबरें आसान जबान में आपको दे दी गई हैं। और भैया, और भी इंटरेस्टिंग खबरों के लिए ऐसे कलयुग में जहां मुसलमानों को कातिल, आतंकवादी कहा जा रहा है, वहां मैंने ये दिखा दिया है। जाइए रजाग्राफी सोशल पर, मेरे अगले चैनल पर। कंप्यूटर का बाप कौन है? अमेरिका ने ईरान का एक जहाज गिराया था, वो भी कहानी मैंने यहां अपलोड कर दी है। कंप्यूटर का बाप कौन है वो मैंने अभी 2 दिन पहले अपलोड किया है। तुर्की ने गलती से रूस का जहाज ही मार गिराया था। जिस जहाज को कोई मार के नहीं गिरा पाया, उसे तुर्की ने गिराया था। वो भी कहानी यहां मौजूद है हमारे रजाग्राफी सोशल पर।
ऐसी तमाम कहानियां बड़ी इंटरेस्टिंग, जैसे कि जब चीन ने गिराया था अमेरिका का जहाज, तो कैसे गिराया था, कैसे वो ऑपरेशन किया था, पूरी कहानी। खास करके अमेरिका का वो परमाणु बॉम्बर B-2 स्पिरिट बॉम्बर जिसका इस्तेमाल अमेरिका करके ईरान पर हमला किया था, उसकी भी जानकारी यहां दे चुका हूं। ऐसे ही अमेरिका की सबसे बड़ी गलती क्या थी इतिहास की, उसकी भी पूरी कहानी यहां मौजूद है। हजरात, जब रूस ने गिराया था अमेरिका का जासूसी जहाज, ये सबूत के साथ, उन तस्वीरों के साथ मैं ये वीडियो बना चुका हूं। रशिया का सबसे खतरनाक रशियन पोसाइडन, उसकी भी जानकारी। ऐसी तमाम अनहोनी, मजेदार, इंटरेस्टिंग कहानियां जो इतिहास में छपी हैं लेकिन नजर से ओझल है, मैं बना रहा हूं और बनाता रहूंगा। तो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।